हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखा था जो लान कुरान थे, उन्होंने वांगजी की जो मैरिज थी वो फिक्स कर दी थी विंग के साथ, और इधर जो वांगजी था उसे पता चल गया था और वो चला गया था बार में। तो उसे जो उसका फ्रेंड था वो लेके जा रहा था। अभी तो चलो हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वांगजी को। वांगजी अभी अपने घर पे था जब उठता है, और जब वो इधर उधर देखता है तब वहाँ पे उसके अंकल अपने छड़ी को लेके खड़े हुए थे और वो वांगजी को बस घूरे जा रहे थे। और वांगजी जब उन्हें ऐसे देखता है तो वो कहता है अंकल क्या क्या हुआ। तब जो कुनान थे वो कहते हैं वांगजी तुम इतना नशा क्यों करते हो, तुम इतना ज़्यादा बस नशे लेते रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूँ। तब वांगजी कहता है अंकल आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं। तब अंकल कहते हैं ठीक है आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तब वांगजी कहता है अंकल पर क्यों, मैं तो बाहर जाऊँगा चाहे जो हो जाए मैं तो जाऊँगा। तब अंकल कहते हैं नहीं वांगजी तुम बाहर नहीं जाओगे। तब वांगजी कहता है नहीं मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। तब अंकल अपनी छड़ी दिखाते हैं और कहते हैं वांगजी अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे समझे, और वैसे भी कल तुम्हारी मैरिज है तो तैयार रहना अपनी शादी के लिए। ये सुनकर वांगजी चिल्लाने की कोशिश करता है पर वो नहीं चिल्ला पाता है क्योंकि उसके मुंह में जो मुंह था उसको उस पर टेप लगा दिया गया था और वांगजी का हाथ पैर बांध के उसे वहाँ पे छोड़ दिया गया था। और वहाँ पे जो वांगजी का फ्रेंड था वो आता है। वांगजी उसको देखता है और कहता है इशारों में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो शुएंग था वो कहता है वांगजी मैं देखो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और अंकल ने मुझे तुम्हारे यहाँ पे चौकीदारी के लिए बैठा दिया तो मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। तब वांगजी इशारे में ही कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दे भाई, प्लीज़ छुड़वा दे। पर जो शुएंग था वो कहता है देखो वांगजी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा नहीं सकता, पर हाँ मैं तुम्हारे माउथ से ये टेप को हटवा सकता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो इतना तो मैं तुम्हारे ऊपर कर सकता हूँ। तब जो वांगजी था वो इशारा करता है हाँ भाई जो करना हो कर दे, पर मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। तब जो शुएंग था वो कहता है नहीं तुम्हें तो आज़ादी मिल नहीं पाएगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो देखने लगता है वांगजी को। तब वांगजी इशारे में कहता अच्छा ठीक है मुँह से टेप ही हटा दे। तब जो शुएंग था वो मुँह से टेप हटा देता है और इधर जो वांगजी था वो कहता है शुएंग मैं क्या करूँ, अंकल एकदम पागल हो गया, पता नहीं कौन इंसान है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तब जो शुएंग था वो कहता तुम टेंशन मत लो, जो भी अंकल करेंगे वो ठीक ही करेंगे। तब वांगजी कहता नहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अंकल ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा। तब शुएंग हंसने लगता है और कहता है वांगजी मुझे लगता है तुम पागल हो, अंकल ने हर एक चीज़ बता दी है, सब कुछ बता दिया है। तब वांगजी कहता है आखिर में जब उन्हें सब कुछ पता है तो वो मेरी शादी ऐसे करवाने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्या वो अपने बच्चे की भलाई नहीं चाहते हैं, वो अपने बच्चे को ऐसे हेल में क्यों भेजना चाहते हैं। तब शुएंग कहता है देखो वांगजी मुझे इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हाँ तुम ये याद रखना कि जो हमारे ब्रदर इन लॉ रहेंगे उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तब वांगजी कहता है शुएंग अभी वो आया भी नहीं इंसान और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब जो शुएंग था वो कहता है देखो वांगजी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ये बात तुमसे एकदम साफ साफ कह देता हूँ कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और ये कह के शुएंग थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता और इधर वांगजी को गुस्सा आ रहा था और वांगजी अभी बैठा हुआ था। तभी जो शुएंग था वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ, तो अगर तुम चाहो तो वो सरप्राइज़ मैं तुम्हें दिखा दूँ। तब वांगजी कहता है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी बकवास से सरप्राइज़ देखने में, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। तब जो शुएंग था वो कहता है ओह तो अच्छा तुम्हें हमारे होने वाली ब्रदर इन लॉ की फ़ोटो नहीं देखनी। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं मुझे नहीं देखना, तुम बाहर में लेके जाओ इसको। तब जो शुएंग था वो कहता अरे देख तो लो एक बार, हो सकता हो तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, एक बार देख लो। और ये कह के वो फ़ोटो लेके आता है। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो दिखा दो। तब शुएंग हंसने लगता है और कहता है वांगजी तुम एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हें देखना है लेकिन तुम ये जताना नहीं चाहते कि तुम्हें देखना है। तब वांगजी कहता हाँ तो मैं क्यों जताऊँ, मुझे दिखाओगे तो देख लूँगा, नहीं दिखाओगे तो कोई बात ही नहीं। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब जो शुएंग था वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा लो देख लो। और ये कह के उसके सामने वो फ़ोटो कर देता है। और जब वांगजी वो फ़ोटो देखता है तो उस ओमेगा की वो मासूम सी स्माइल पे उसका जो निगाह था वो एकदम ठहर जाता और वो पूरा फेस देखते नहीं, सबसे पहले उसकी नज़र उस स्माइल पे गई थी और उसके लिप्स के नीचे के उस मूल पर एकदम वहीं पे जो वांगजी की नज़र थी वो टिक गई थी। तभी जो शुएंग था वो फ़ोटो हटा लेता है। तब वांगजी कहता शुएंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतनी जल्दी फ़ोटो हटा ली। तब जो शुएंग था वो कहता वांगजी अब टाइम आउट हो चुका है, देखो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम था जो अब ख़त्म हो चुका है और तुमने देख तो लिया ही। तब वांगजी कहता नहीं मैंने अच्छे से नहीं देखा। तब जो शुएंग था वो हंसने लगता है और कहता है वांगजी अब देखने के लिए रहने दो, तुम एक काम करना अपनी फर्स्ट नाइट को ही उसकी फ़ोटो देख मतलब उसको सामने से ही देख लेना समझे। तब वांगजी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो शुएंग, मुझे दिखाओ फ़ोटो। तब जो
स्वयं था वो कहता ना मैं तो नहीं दिखाऊंगा, और ये कह के वो फ़ोटो लेकर बाहर भाग जाता। और इधर वांग जी को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन उसकी नज़र में बस वो लिप्स और उसके नीचे का मूल बस गया था। उसको देख के वांग जी के दिल में पता नहीं क्या हलचल हो गई थी। वांग जी को समझ में नहीं आता, और वांग जी कहता अब मैं क्या करूँ, मैं शेर के पास कैसे जाऊँ। और ये कह के वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो छूटने वाला तो है नहीं। फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं डायरेक्ट शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और जो एक होटल में हो रही थी। और इसका एक प्लस पॉइंट था कि जो लैंड फैमिली थी वो ही कराई थी पूरी शादी की तैयारी, क्योंकि जो जियान फैमिली थी उन्होंने तो कह दिया था उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जहाँ शादी हो जाए, वो तो एक टेंपल में कराना चाहते थे। पर लैंड फैमिली की एक रेपुटेशन है, तो उस वजह से इनकी शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी एक होटल में। वहाँ पे जो वांग जी था वो आ चुका था और वो तैयार हो चुका था, और उसने ट्रेडिशनल रोब्स पहने थे। जो देख के जो श्रृंग था वो कहता सच में वांग जी तुम इसमें भी हैंडसम लग रहे हो, अगर तुम हिस्टोरिकल टाइम में होते ना तब भी तुम्हारे ऊपर हर लड़की मर मिटती। तब वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं हैंडसम हुई। और ये कह के वो लोग बातें कर रहे थे, और इधर जो स्वयं था वो दिखता है और कहता है क्या तुमने सिया को बुलाया है। तब वांग जी कहता हाँ मैं सिया को बुलाऊंगा, उसे बुला के मुझे अपने सर का बाल नहीं खुलवाना है समझे, और यहाँ आ जाएगी ना तो अंकल तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब जो स्वयं था वो कहता हाँ तुमने सही काम किया कि तुमने उसे नहीं बुलाया, अगर तुम उसको बुलाते ना तो मैं नहीं आता। तब जो वांग जी था वो पूछता आखिर में ऐसा क्यों। तब जो स्वयं था वो कहता है जिस दिन तुम ड्रंक हुए थे उस दिन उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला, उसने बोला कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारी जी हजूरी करता हूँ, मैं तुम्हारा एक कुत्ता हूँ, ये सब मतलब जो श्वेन था वो सब बताता है जो भी उसे कहा गया था। ये सब सुनने के बाद जो वांग जी था वो कहता है श्वेन ये तुम क्या कह रहे हो, क्या शिया ने तुम्हें ये सब बोला। तब जो श्वेन था वो कहता है हाँ उसने मुझे ये सब बोला और मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है स्वयं तुम उसकी बातों को ऐसे दिल पे मत लेना, वो अभी ये सब समझ नहीं रही है और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, तो तुम प्लीज़ इन सबको अपने दिल पे मत लेना। तब स्वयं हंसने लगता और कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब अपने दिल पे नहीं लूँगा, मुझे पता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हो। तब वांग जी स्माइल करता और कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब हम उन्हें बुलाया जाता है और वो लोग बाहर जाते हैं, और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग की जो आंटी थी वो तैयार दिखती है और वो कहते हैं हाँ ये ओमेगा को देखो, इसकी तो लाइफ हेल होने वाली है। तभी वहाँ पे जो यानली थी वो आती है और यानली कहती है मॉम सच में आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें इसके बदले इतने सारे पैसे मिल रहे हैं और प्लस इसकी लाइफ हेल हो रही है, कितनी अच्छी बात है, हमारी किस्मत हमारा कितना साथ देती है मॉम। और ये कह के वो हंसने लगती है, और इधर जो मैडम यू थी वो भी स्माइल कर रही थी, उन्हें भी अच्छा लगा था और वो पकड़ती हैं जो विंग था उसे अब लेके जाने लगती है। और विंग के सर पे एक वेल भी था और वो विंग को देखती है और कहती है खबरदार अगर तुमने वहाँ से आने की कोशिश की, अगर तुम वहाँ से आए तो देख लेना मैं तुम्हें इस घर में लूँगी नहीं और तुम्हें पनिश करूँगी वो अलग से, और तुम्हें चाहे जिस हालत में रखा जाए वहीं रहना। और ये कह के वो विंग को धमकाती है। तब विंग अपना सर हिला देता है डर की वजह से, वो समझ गया था कि उसे तो अब जाना ही है, तो इससे अच्छा यहाँ से निकल ही ले। और फिर वो जाके खड़ा हो जाता है वेडिंग हॉल में, और वहाँ पे जो वांग जी था और विंग थे उनके शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और रिचुअल होने के बाद जो अंकल थे वो आते हैं विंग के पास और विंग को और वांग जी को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें चलने के लिए कहते हैं। अब विंग और वांग जी कार में बैठ के आ रहे थे, पर इधर जो वांग जी था वो विंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो अपने मोबाइल में लगा था। और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही डरा सहमा सा, बहुत ज़्यादा ही एकदम डरा हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ये देख के वांग जी इग्नोर करता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी, ये इंसान उसकी लाइफ में क्यों आ गया और ये इंसान बस पैसों के लिए आया होगा, पता नहीं उसके अंकल ने इसके घर वालों को कितने पैसे दिए हैं, यही वांग जी सोच रहा था। पर वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है वहाँ पर। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से आ जाते हैं घर पे और वांग जी सीधा वहाँ से चला जाता है जो उनके घर में बाढ़ था वहाँ पर। और यहाँ पे जो विंग था वो अभी खड़ा ही था, तभी उसके पास अंकल आते और कहते हैं विंग देखो तुम्हें अब अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है समझे, तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना होगा, तुम्हें हर बात माननी होगी उसकी, और अभी तुम अपने रूम में जाओ ठीक है। और ये कह के वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उस सर्वेंट से कहते हैं कि ले जाके विंग को वांग जी के रूम में छोड़ दिया जाए। तब जो विंग था वो वांग जी के रूम में अब चला जाता है और वांग जी के रूम में जाने के बाद वो पूरे जो रूम था उसको देखने लगता है इधर उधर कि आखिर में यहाँ पे क्या है कैसे है, मतलब हर एक चीज़ वो देखने लगता है। और इधर जो विंग था वो उसी वेल के नीचे से देख रहा था, पर उसकी वेल उठाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे कहा गया था कि वो अभी वेल नहीं उठाएगा, उसके हस्बैंड उसका वेल उठाएंगे। तो वो जाके चुपचाप फिर
बेड पे बैठ जाता है और बेड पे बैठे बैठे वांग जी का इंतज़ार करने लगता है। पर अभी रात के 1 बज चुके थे, वांग जी अभी नहीं आया था। ये देख के विंग को नींद आ रही थी और विंग वहीं पर सो जाता है और तभी कुछ टाइम में वहीं पर वांग जी आ जाता है और वो देखता है कि विंग उसके बेड पे सो रहा है। ये देख के वो तुरंत जाता है वांग जी और विंग को ऐसे सोया हुआ देख के वो बस देखता रह जाता है और विंग के जो फेस था उस पर से वेल धीरे से उठाता है और जैसे ही विंग के फेस का वेल उठाता है वैसे उसका दिल धक हो जाता है, एकदम एकदम उसका दिल रुक ही गया था और वो वांग जी बस विंग का फेस ही देखे जा रहा था और धीरे धीरे वो अपने हाथों को विंग के सर पर लेके जा रहा था जहाँ पे उसके बाल थे और उन बालों को वो छूने की कोशिश कर रहा था। पर तभी जो विंग था उसकी आंखें खुल जाती और वो डर की वजह से उठ के बैठ जाता है और वो अपने सामने वांग जी को देखता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है जी जी जी। वो तब वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे सामान को छूने की। तब जो विंग था वो डर जाता और वो सॉरी बोलने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम मुझे। तब जो वांग जी था उसको अभी मतलब वो अभी इतना ही बोला था तभी विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो बार बार माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वांग जी कहता है हे चुप हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ पे नहीं सोओगे, तुम जाके सोफे पे सोना क्योंकि ये मेरा बेड है और मैं यहीं सोऊंगा। तब विंग कहता है ठीक है। और जब तक वांग जी वहाँ खड़ा रहता है तब तक विंग मतलब जब तक वांग जी वहाँ बैठा रहता है तब तक विंग खड़ा ही रहने का सोचता है और तभी वांग जी कहता है तुम ये बेडिंग रोज में क्यों सो रहे हो, जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है और इधर जो विंग था अब वो जाता है अपने बैग से कपड़े निकालता है और उन्हें लेके वॉशरूम में घुस जाता है और फिर वो आता है अच्छे से अपने आप को दूसरा कपड़ा पहना के और फिर आके सोफे पे सो जाता है। और जब सोफे पे वो सो रहा था तब उसके जो हाथ पैर थे वो लटक गए थे सोफे से और वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि वो नींद में था तो उसे इतना ध्यान भी नहीं था वो कैसे सो रहा है। और कुछ टाइम के बाद फिर से वांग जी आता है, अभी रात के 3 बज रहे थे और जब वांग जी आता है तब वहाँ पे विंग को ऐसे सोता हुआ देखता है। तब वो देखने लगता है कि ये इंसान कैसे सो रहा है, सोफे पे आधा उसका है शरीर आधा नीचे है। ये देख के वो अपना सर हिलाता है पर पता नहीं क्या उसके दिल में होता है। वो जाता है विंग के पास और विंग को गोद में उठाता है और उसे ले आके बिस्तर पर सुला देता है और सुलाने के बाद वो उसे कवर करके वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग जी अब अपने जो स्टडी रूम था वहाँ पे आ चुका था और वहाँ पे वो बैठ के सिगरेट को स्मोक कर रहा था और बस आंखें बंद करते उसके सामने विंग का फेस आ जा रहा था। और विंग का फेस देखने के बाद उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही अलग फील हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है, ये फीलिंग्स क्या है जो उसे ऐसे महसूस हो रहे हैं उसे नहीं पता। पर हाँ उसे ऐसे विंग को देख के बहुत अच्छा लगा। वो विंग के बारे में सोचने लगता और कहता है ये लड़का मेरी लाइफ में ये आया है। नहीं वांग जी तुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, ये इंसान बस पैसों के लिए आया है, बस पैसे चाहता है ये तुझसे, बस तुझसे ये पैसे लेगा और फिर कुछ नहीं, इसे बस पैसे चाहिए। और ये कह के वो अपने आप को समझा रहा था, वो अपने आप को दिलासा दे रहा था कि तू शांत हो जा, ये बस पैसों के लिए आया है, बस पैसों के लिए। पर वांग जी का जो दिल था वो पता नहीं क्यों एक कोने में विंग के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो रख ही रहा था। और फिर वांग जी यही सब सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वांग जी था वो अपने रूम में आता और वो देखता है विंग सो रहा है। ये देख के वो जाता है तुरंत विंग के पास बैठ जाता है और विंग के पास बैठने के बाद वो विंग को देखने लगता है और वांग जी के फेस पे अपने आप एक स्माइल आ गई थी जो बहुत ज़्यादा ही स्वीट सी थी। और वांग जी जब फील करता है कि वो हंस रहा है तब वो अपने आप को समझाता है कि वांग जी तू इससे दूर ही रह, इससे तू नफरत कर, बस नफरत। और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में और वहाँ से अब फ्रेश होकर आता और फिर तैयार होने लगता है ऑफिस जाने के लिए। तभी जो विंग था वो उठता है और विंग जब उठता है तब अपने सामने वांग जी को देखता है तैयार होते हुए। ये देख के वो फिर उसका दिमाग काम करता है, अरे वो बेड पे कैसे आया। ये देख के वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। तब वांग जी कहता है तुम मेरे बेड पे आके सो गए। तब विंग कहता है मैं आपके बेड पे कैसे आया, मुझे नहीं पता। तब वांग जी कहता है हाँ तुम्हें क्या पता होगा, तुम नींद में चलते हो क्या कि तुम्हें नहीं पता क्या है, फिर तुम जानबूझ के आए हो, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे सामानों को मत छूना। और ये कह के वो उसे देखने लगता और इधर जो विंग था वो डर गया था, वो बस सॉरी बोलने लगा था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है अब मेरे सामने ऐसे रोने धोने का नाटक बंद करो। और ये कह के वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और इधर जो विंग था वो फटाफट वॉशरूम में जाता है और जल्दी से नहाता है। और नहाने के बाद अब
वो नीचे आता है क्योंकि उसे एक सर्वेंट बुलाने गया हुआ था। तब अंकल विंग को देखते और कहते हैं, विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, हाँ हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो फिर सबको देखने लगता है। और फिर अंकल कहते हैं, विंग तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो, तुम भी आके बैठ के खाओ। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मैं बाद में खा लूँगा, मैं जा रहा हूँ, काम कर लूँगा घर का। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, विंग तुम्हें घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये सारा काम जो सर्वेंट्स हैं वो कर देते हैं। और ये कह के वहाँ से जो अंकल थे वो अब चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। और इधर जो विंग था वो भी आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था कि वो कहाँ बैठे, क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा। तभी जो अंकल थे वो कहते हैं, तुम्हें वांग जी के बगल में बैठना चाहिए विंग, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तब विंग कहता है, जी अंकल। और वो डरते हुए जाता है वांग जी के बगल में बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर सब लोग अब खाने लगते हैं, और सबको ऐसे खाता हुआ देख के वो फिर अपने पास एक ब्रेड लेता है और उस पर जैम लगाता है और उसे खाने लगता है। और वो एक ही ब्रेड खा के तुरंत उठने लगता है। तब अंकल कहते हैं, क्या हुआ विंग, तुम इतनी जल्दी खा लिया? तब विंग कहता है, हाँ मेरा पेट भर गया। तब अंकल कहते हैं, क्या तुम्हारा इतनी जल्दी पेट भर गया? तब विंग कहता है, हाँ भर गया। तब जो वांग जी था वो कहता है, ये क्या बकवास है, तुम इतना कम खाते हो तभी तुम्हारी शरीर ऐसे है, देखो जैसे लग रहा है कि तुम्हें कितने सारे बीमारियाँ हैं। और ये कह के वो उसके शरीर की तरफ इशारा करता है, जो एकदम पूरी हड्डी हड्डी बज रही थी विंग की। वो बहुत ज़्यादा ही पतला था और उसका फेस भी एकदम पेल पड़ा हुआ था। तब जो भांजी था वो अपने हाथों से विंग को सूप देता है और फिर कहता है, इसको चुपचाप ख़त्म कर दो। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, वांग जी तुम आज ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें घर पे रहना चाहिए। तब वांग जी कहता है, नहीं अंकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इधर शिचैन भी चले जाते हैं। और इधर जो शिचैन के हस्बैंड थे वो आता है और विंग को कहता है, विंग तुम कैसे हो? मैं मिंगयाओ हूँ और मैं शिचैन का हस्बैंड हूँ। तब जो विंग था वो उसे ग्रीट करता है और कहता है, हेलो। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है, अरे तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और तुम घर पे अच्छे से रहना, हम लोग जा रहे हैं काम पे। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है। और ये कह के वो वहीं बैठ जाता है। तभी जो वांग जी था वो आता है घूम के और कहता है, तुम दिन भर क्या करने वाले हो? तब विंग कहता है कि मैं घर का काम कर दूँगा। तब वांग जी कहता है, तुम्हें घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है? तब जो विंग था वो कहता है, क्या 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 मेरी पसंद? तब वांग जी कहता है, हाँ तुम्हारी पसंद क्या, बताओ। तब जो विंग था बोलता है, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? तब वांग जी कहता है, क्या टीवी? तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं टीवी देखूंगा। तब वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाओ और रूम में टीवी देख लेना। तब विंग कहता है, ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से वांग जी चला जाता है। और इधर जो विंग था वो रूम में आता पर वहाँ की टीवी चल ही नहीं रही थी। ये देख के विंग को समझ में आया था वो टीवी कैसे चला है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और विंग बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछता है। तब वो कहती हैं कि आप हॉल में बैठ के देख सकते हैं। ये कह के उसे हॉल में लेके जाती और टीवी ऑन करके दे देती। और इधर जो विंग था वो बैठ के अब कार्टून देखने लगा था। उसे कार्टून सच में बड़ा मज़ा आता और विंग को कार्टून देखते देखते दोपहर हो जाता है। और दोपहर के टाइम जो विंग था वो अभी सोया हुआ पड़ा था, वो वहीं सोफे पर ही सो गया था क्योंकि वो कार्टून देख रहा था। और तभी वहाँ पे वांग जी आता और जब वांग जी आता है तब विंग को ऐसे सोता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो तुरंत जाता है वांग जी जाता है तुरंत विंग के पास। और विंग के पास जाने का तो वो विंग के पास बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। और विंग ऐसे ही एकदम बच्चे की तरह अपने हाथ पैर फैला के एकदम सोया होता है। ये देख के वांग जी हंस रहा था और वांग जी के फ़ोन पे तभी कॉल आने लगता है। और ये कॉल देख वो अपने पॉकेट में हाथ डालता और उसे गुस्सा आ रही थी, कौन है जो उसे कॉल कर रहा है। ये सोच के वो वहाँ से उठता है और तुरंत चला जाता है कॉल को अटेंड करने के लिए। और जब वो कॉल को अटेंड करता है तब वहाँ पे शिया थी और शिया कह रही थी, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी मैं तुम्हारा इतना इंतज़ार कर रही हूँ वांग जी, जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो वांग जी, तुम कहाँ हो वांग जी? और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रोने धोने वाला लग रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है, शिया क्या हुआ है शिया? तब शिया कहती है, वांग जी मैं मर जाऊँगी अगर तुम नहीं आए, वांग जी मैं मर जाऊँगी। और ये कहते हुए वो रो रही थी। और ये सुनते ही वांग जी वहाँ से उठता है और वो एक बार विंग को देखता है, फिर वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो टीवी बंद करता है और विंग को ले जाके रूम में सुला देता है। और फिर उसके पता नहीं क्या अपने दिल में होता है, वो जाके तुरंत विंग के जो फोरहेड था उस पर एक किस करता है क्विक। और फिर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो यहाँ पे रुक नहीं सकता था, उसे जाना था। और ये सोचते हुए वो चला जाता है वहाँ से। और इधर हम वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी अब वहाँ से चला गया था। और इधर जो विंग था उसे कुछ तो फील हुआ लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दिया, उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो इतना देखता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वो अभी आराम से सो गया था। और इधर जो वांग जी था वो पहुँचता है शिया के घर के बाहर और वो
उसके जो डोर थी उस पर नॉक कर रहा था बार बार, पर शिया जो थी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। ये देख के वांग जी को थोड़ी टेंशन होने लगती है, क्या शिया को कुछ हो तो नहीं गया? अगर शिया को कुछ हो गया तो वांग जी क्या करेगा? और ये सोच के वो बार बार नॉक करने लगा था। और तभी जो शिया थी वो दरवाजे को खोलती है, और जब दरवाजे को खोलती है तब वहाँ पे शिया एक सेक्सी सा जो नाइट गाउन था उसे पहन के खड़ी थी, और वो रेड कलर का था। और उसमें जब वांग जी शिया को देखता है तब कहता है, शिया क्या क्या हुआ तुम्हें? शिया क्या हुआ? तब जो शिया थी वो कहती, वांग जी तुम आ गए। और ये कह के वो तुरंत गले लगा लेती है और कहती है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, बहुत प्यार, प्लीज़ वांग जी तुम मेरे पास ही रुक जाओ प्लीज़। तब वांग जी कहता है, क्या हुआ है शिया? और ये कह के वो शिया को ले जाता है अंदर और बैठा देता है सोफे पर, और कहता है, शिया क्या हुआ मुझे बताओ तो। तब जो शिया थी वो कहती है, वांग जी तुम्हारी शादी हो गई वांग जी। तब वांग जी कहता है, शिया तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? और मैंने कहा ना, उस इंसान से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, बस हम दोनों नाम की पति पत्नी है, और उसे क्या है, मैं उसे देखूंगा ही नहीं कभी, समझी? और ये कह के वो शिया को सहलाने लगता है, और शिया ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और तभी वो उसके पास जाती है और ड्रिंक लेके आती है और कहती है, वांग जी ये तुम्हारे लिए, तुम इसको पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। तब जो वांग जी था वो उस ड्रिंक को देखता है पर वो पीता नहीं, और कहता है, नहीं शिया मैं इस टाइम ड्रिंक नहीं कर सकता, और तुम मुझे बस एक गिलास पानी दे दो। और ये कह के वो शिया को देख, तब शिया कहती है ठीक है, और वो जाती है जो उसका मतलब जो उसका किचन था वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ से पानी लेती है और उसी में कुछ मिला देती है, और फिर वांग जी को ला के देती है और कहती है, वांग जी ये लो पी लो। और ये कह के वो वांग जी को देती है, और वांग जी उस पानी को पीने वाला ही था, पर तभी जो वांग जी था उसके मोबाइल पे फ़ोन आने लगता है, और ये देखते ही वो देखता है कि उसके फ्रेंड का फ़ोन है श्रेयंक का। और ये देख के जो वांग जी था वो कहता है, शिया मुझे जाना होगा, और प्लीज़ तुम अपने साथ कुछ भी मत करना गलत, मैं तुमसे बहुत मानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी जो शिया थी वो वांग जी को मारती है और वांग जी को अपनी तरफ करती है किस करने के लिए, बट जो कॉल था वो फिर से आ जाता है, और जो वांग जी था वो डिस्टर्ब होकर वहाँ से मतलब फिर वहाँ से जाने लगता है, और कहता है, शिया तुम अपना ध्यान रखना। और वहाँ से वांग जी चला जाता है। और ये सब देख के जो शिया थी उसे बहुत गुस्सा आया। वांग जी उसके करीब कभी आता ही नहीं है। अब वो लोग कॉलेज में थे तब से वो लोग रिलेशनशिप में हैं, पर जो वांग जी है वो बस शिया को अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है, और कभी भी उसे एक किस भी नहीं किया, उसे टच भी नहीं किया। और इस सब चीज़ों से शिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो सबको बताती है कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, वांग जी उससे प्यार करता है, पर यहाँ पे तो वांग जी उसे कभी अपनी गर्लफ्रेंड मानता ही नहीं है, बस हमेशा उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है। इस चीज़ पे शिया को बहुत गुस्सा आ रही थी, और वो उस गिलास को उठा के फेंक देती और कहती, वांग जी मैं सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। और ये कह के वो अपने आप को देखती और वो अपने कपड़ों को देखती कि आज वो वांग जी के लिए कितना ज़्यादा तैयार हुई थी, कितनी ज़्यादा सेक्सी बनी थी, पर वांग जी की नज़र तो उस पर गई ही नहीं। और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। और इधर जो वांग जी था अब वो वहाँ से निकल चुका था, और वो तुरंत जाता है कैफ़े में जहाँ पे उसके दोस्त ने बुलाया था, और वहाँ पे जो वांग जी था वो जाता है और देखता है उसका फ्रेंड बैठा हुआ था। जो देख के वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब श्रेयांक कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और बताओ मेरा ब्रदर इन लॉ कैसा था? तब जो वांग जी था वो कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब जो श्रेयांक था वो कहता है, सच में वांग जी तुम मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो समझ में नहीं आता इतना मासूम लड़का तुमसे शादी कैसे कर सकता है। ओ माई गॉड, मुझे अगर मिल जाता ना तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तो अपना ही बना लेता। तभी जो वांग जी था उसे गुस्सा आती और वो श्रेयांक का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, श्रेयांक ये तुम क्या बिहेवियर कर रहे हो, अब वो मेरा हस्बैंड है और तुम उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो। तब जो श्रेयांक था वो हंसने लगता है और कहता है, वांग जी अभी उसको आए एक भी दिन नहीं हुआ, बस एक रात बीती है और तुम उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो। ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी तुम इतना ज़्यादा जेलस फील कर सकते हो। तब वांग जी कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ। और वैसे भी अब वो मेरा पार्टनर है तो उसकी इज्जत मेरी इज्जत हुई, समझे। और अगर मैं लैंड फैमिली की इज्जत की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तब जो श्रेयांक था वो कहता है, वांग तुम कितने ज़्यादा मीन हो, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, और अभी एक रात ही तो हुई है, अभी देखो क्या क्या आगे होता है। तब जो वांग जी था वो कहता है, मैं तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बताओ तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाओ। तब जो श्रेयांक था वो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है बताता हूँ। और वो लोग कुछ अपनी ऑफिस की बातें करने लगते हैं और वांग जी अब वहाँ से बात करके निकल आता है। और वो जैसे ही घर पे पहुँचता है, जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि
अभी घर पे उसके ब्रदर उधर नहीं है और अभी रात के 6 बज रहे हैं। फिर वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। वो देख के कहता है ये इंसान कितना सोता है, और ये सोच के वो जाता है अपनी ड्रेस को चेंज करता है और आके बैठ जाता है और वहाँ पे लैपटॉप में कुछ करने लगता है। और तभी जो विंग था वो उठ चुका था, और विंग जब उठता है तब वो वांग जी को अपने सामने देखता है, और ये देख के वो डर जाता है और फिर वो वहाँ से वो एक किनारे जाके बैठ जाता है। और वांग जी उसे देखता है तब उसके दिमाग में एक शरारत आती है और वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग के पास जाके कहता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तब जो विंग था वो कहता है आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं आपके सामान को छू नहीं सकता। तब जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इधर आओ बैठ जाओ, और ये कह के वो गुस्से में बैठने के लिए कहता है। तब विंग जो था वो बैठ जाता है और इधर जो वांग जी था वो उसे देख के हंसता है, पर वो हंसी उसे दिखाता नहीं। फिर कहता है अब बताओ तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब जो विंग था वो बड़े मासूम तरीके से वांग जी को देखने लगता है और वो कहता है पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो इसकी बातें सुनता है और कहता है ये लड़का। तब जो वांग जी था वो कहता है बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब जो विंग था वो थोड़ी देर सोचता है, अपने गालों पे हाथ रखे, फिर वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ बताओ क्या कर सकते हो। तब विंग बताने लगता है कि वो उसके लिए खाना बना सकता है, उसके कपड़े धो सकता है, उसके जो कपड़े हैं उनको आयरन कर सकता है। वो ऐसे ही अपना काम गिनाने लगता है, और ये सुन के वांग जी को हंसी आ रही थी और वो कहते क्या तुम ये सब करोगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे आंटी ने ये सब सिखाया और उन्होंने कहा है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए यही सब करना होगा, तभी हस्बैंड खुश रहेगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये कह के वो उसे देखने लगा। तब विंग कहता पर मुझे तो यही बताया गया है। तब वांग जी कहता है नहीं मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना होगा, समझे। और ये कह के वो हंसता है और अपने मोबाइल को लेके आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो जैसा भी लगे यार कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।